तो ये अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए वक्त पे। ठीक है जी, तो आज है व्लॉग का हम लोग आगाज़ करते हैं, व्लॉग अपना शुरू करते हैं। तो जो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज जो है चिकन पुलाव बनाने लगा है। मम्मा चिकन पुलाव बनाने लगी हैं और अभी मम्मा जो हैं वो सारा मसाला वगैरह तैयार करती हैं चावलों का। और चिकन जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था तो वो मम्मा ने बाहर निकाल लिया है। तो अभी देखते हैं मम्मा क्या क्या डालती हैं, क्या क्या ऐड करती हैं। तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं और देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं। तो मम्मा आप क्या कर रही हैं? मैं ये बनाने लगी। सबसे पहले जी मेरी दुआ होती है आप तमाम लोगों के लिए जो देश प्रदेश से देख रहे हैं, उन सब के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशियां देखनी नसीब करे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं के साथ। तो मेरी भी दुआ होती है कि आप लोग खुश रहें, अपने अपने घरों में खुशियां देखें, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। लेकिन मुझे आप लोगों से एक गिला है, जो भी नए लोग मेरे चैनल पर आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे ही देख कर निकल जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो भी नए लोग आते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, तो हम गरीबों का भला हो जाएगा। हेल्प और कर दिया करें। हाँ, हेल्प कर दिया करें हमारी। आप लोग वैसे ही देकर निकल जाते हैं तो यकीन कीजिए फिर सब्सक्राइबर वहीं के वहीं खड़े हैं तो दिल बहुत बुरा होता है, ब्लॉग बनाने को दिल नहीं करता। तो आप लोग प्लीज़ जो नए आते हैं चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम जो है वो बनाने लगी थी चिकन पुलाव, क्योंकि दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं आज बनाया था और कोई भी मेरे मियाँ सब्जी नहीं लेकर आए थे और बच्चे कहते थे कि दाल हमने खानी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये थोड़ा सा चिकन पड़ा है, ये देखें इतना सा थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा है। तो मैंने कहा था कि चले इतना चिकन डाल के तो मैं बनाती हूँ पुलाव। तो चिकन पुलाव बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पानी देखो और गैस देखो, चेक करो गैस आ गई है। तो जी आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और आप लोगों ने देखना है कि चिकन पुलाव जो है वो किस तरह बनता है। इसके बाद हम लोगों ने ऊपर छत पर चले जाना। चिकन पुलाव बनाने के बाद वो दाने इकट्ठे करने हैं जो कि गंदम मैंने वॉश की हुई है। गैस आ गई है। अच्छा, इसमें ना कढ़ाई में पानी डालो। सबसे पहले कढ़ाई में पानी डाल के तो ये सारा करो। तो एमन मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रही हैं और वो मेरे साथ ही होती हैं बेचारी। वो जब भी मैं कोई काम करने लगती हूँ तो मम्मा मैं हेल्प करवाती हूँ, मैं हेल्प करवाती हूँ। मैं उसे कहती रहती हूँ कि तुम अपना पढ़ो, अभी तुम अपना काम करो, ये काम ख़त्म नहीं होते घर के, ये तो बहुत काम, जितना मर्जी काम करो। हाँ, इससे भी चलो ठीक है, इसमें भीग जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, रख दो, चढ़ा दो इसके ऊपर और ये चिकन इसमें रख दो ताकि चिकन जो है वे ये फ्रीज हुआ है। ये है कि इसको बॉयल आएगा एक दो तो ये चिकन के ऊपर की मैल की चाल जितनी भी होगी ना वो उतर जाएगी, जितना भी ब्लड होगा वो सारे का सारा उतर जाएगा। तो फिर चिकन जो है बिल्कुल ये इसकी चिकन की नाज़रीन मैं जखनी नहीं बनाती, ना वो पानी किसी काम जो है वो आएगा। उसकी वजह ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ चिकन को साफ़ करती होती हूँ। सिर्फ मैंने उसको साफ़ करना है, यूं ही उसको एक या दो बॉयल आए तो साथ ही हमने चूल्हे को बंद कर देना है और पानी को निकाल देना है। तो इसी तरह मैं डेली जो है जब भी चिकन बनाती हूँ, किचन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं किचन में आते ही जो चिकन होता है उसको बॉईल कर लेती होती हूँ ताकि इसको साफ सुथरा करके रखूँ। कभी कभार तो मेरा दिल करता होता है कि जब मेरे मियाँ चिकन लेकर आते हैं, फ़र्ज़ करो 1 kg लेके आते हैं तो उसमें से आधा मैंने जो है वो इस्तेमाल कर लिया और आधा मैंने फ्रीज़र में रखना है। तो फिर मेरा दिल करता होता है कि उसको भी मैं ऐसे ही बॉयल करके साफ सुथरा करके उसको रख लूँ, लेकिन मैं उसको फिर रखती नहीं क्योंकि मेरे मियाँ जो हैं वो कहते हैं कि जब हम इसको खाने में इस्तेमाल करेंगे, जिस दिन सब्जी में या इसमें डालना होगा तो फिर उस दिन फ्रेश करना, तो इस तरह ना करके रखा करो, फिर फ्रीज़र में पड़ा रहता है। वो बड़े वहमी से हैं तो फिर मैं इस तरह करती नहीं। फिर मैंने आज ही ये चिकन जो है पानी में ना डाल के रख दिया है। तो ये 1-2 बॉयल आएंगे तो हो जाएगा ठीक। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखें जी मैंने इस तरह चिकन जो है जमा हुआ इसमें रख दिया है कढ़ाई में, ये देखें।
ठीक है, ये देखें आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये खुल भी जाएगा और ये साफ भी हो जाएगा। ये इधर मैंने हरी मिर्चें और मैं ये काट रही हूँ, ये मैंने टमाटर भिगो के रखे हुए हैं। ठीक है जी, ये देखें मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा दी। ये थोड़े से मैंने आलू रखे हैं ताकि ये आलू हैं ये, ठीक है, ये आलू इसलिए रखे हैं कि इनकी बनानी है चिप्स। ये सिर्फ और सिर्फ 3 आलू हैं मेरे पास, तो जिनकी चिप्स बनानी है और बच्चे मांग रहे हैं कि साथ हमें कुछ और बना के दो, हमें भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा था अच्छा मैं बना के देती हूँ। तो ये मैं उनको बना के देने वाली हूँ चिप्स। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इधर जो होता है ना किचन का काम, किचन में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बर्तन नज़र आ रहे होंगे, तो बर्तन जो है मैं यहाँ से उठा के नीचे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को सारा कुछ क्लियर नज़र आए। ठीक है, और ये मेहमान आज आए थे, उनके लिए ये ड्रिंक मंगवाई थी और उनको पिलाई है। तो ठीक है जी, जो ये मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो एमन जो है ये आलू छीलेगी इधर खड़ी होकर मेरे पास, तो मैं इसको मैं धो दूँ आलू। चलो ठीक है, इधर चिप्स काटो दीजिए, इनके आलू छीलो, गैस में फिर आ जाना तुम काटना। ठीक है जी, ये देखें जी मैंने आलू जो है वो धो लिए हैं और एमन जो है वो लगी है इसको छीलने और छील कर इसकी काटेगी चिप्स। और मैं जो है मैंने प्याज अब छील लिया है ऊपर वाला छिलका और इसको धो लेती हूँ। धो के तो मैं कटिंग करके इसकी प्याज की रेडी कर लेते हैं। गैस आगे चली गई है, तो बस ऐसे ही होता है, एक दफ़ा आती है फिर चली जाती है फिर दोबारा आती है। तो आप लोगों के शहरों में कैसे आती है? गैस आती है और चली जाती है फिर आती है, हमारे तो ऐसे ही होता है शुरू से ही। अब ये देखें बहुत सारे लोगों ने कंप्रेसर चला लिए होंगे, जिनके घरों में कंप्रेसर हैं वो लोग कंप्रेसर चला लेते हैं। और ये देखें मैं इस तरह ना ये लहसुन अदरक इसमें डाल के, ये देखें इसमें इस तरह इसको बांध देती हूँ। डब्बे में इसलिए नहीं डालती कि वो उसका ढक्कन नहीं फिर खुलता। ठीक है, अगर आप लोगों ने भी इस तरह करना हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने इस तरह करके ना, ये देखें इसको गिरा लगा के शापर, अगर कल को ना भी ये है कि इसकी गिरा खुलेगी ना मुझसे, बर्फ जम जाएगी, तो फिर मैं इसको फाड़ के तो अंदर से लहसुन अदरक हरी मिर्च निकाल लूँगी और एक नए शापर में डाल के तो बांध के रख दूँगी। इससे ये होता है कि फ्रीज़र में स्मेल नहीं आती। तो अगर बर्फ़ वगैरह जमाएं और कूलर में डालें तो फिर उसमें लहसुन अदरक की ना स्मेल आती है, तो इस तरह फिर स्मेल नहीं आती। अगर मैं डब्बे में डाल देती हूँ, फर्ज करो डब्बे भी मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, तो उनमें अगर मैं डाल के रखती हूँ तो वो फिर ये होता है कि स्मेल आती है। जिस तरह के ये एक फर्ज करें मेरे पास टिफ़िन पड़ा है, ये देखें ये पड़ा ही है मेरे पास, ये देखें इस तरह के डब्बे में भी मैं डाल के रख सकती हूँ। ये देखें, लेकिन उसमें मैं फिर इसलिए नहीं डालती कि ये ढक्कन नहीं इसका खुलेगा मुझसे। ठीक है, तो इसलिए मैं उसी प्लेट में रख के शापर के साथ उसको बांध देती हूँ। वो इसलिए बांधती हूँ कि स्मेल ना आए। कोई भी चीज़ रखते हैं फिर फ्रीज़र में तो उसमें स्मेल नहीं आती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो आज मन था कि मैं आज जो है वो गुड़ वाले चावल बनाऊँ या मैं जर्दा बनाऊँ। मीठा खाने को बहुत दिल करता था, लेकिन बच्चे जो हैं वो मीठा इतना खाते नहीं, पसंद नहीं करते। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कढ़ी पकौड़ा और एक दिन कढ़ी पकौड़ा बनाऊंगी और किसी दिन फिर मैं ना बेशक 1 गिलास ही चावलों का गुड़ वाले चावल बनाऊं या मैं जर्दा बनाऊं। तो मैं इनमें से एक जो है वो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मुझे मीठे चावल कहीं से मिलें और मैं वो खाऊं। तो मेरा बड़ा ही दिल करता है, लेकिन कोशिश होती है कि ये जल्द से जल्द जो है ना हमें मिले। आप लोगों को पता नहीं, अब नज़र आता भी होगा, हम लोग काम कर रही हैं, उधर फेस करो, शायद ना हमारे नाज़रीन जो है वो नाराज़ ना हो जाए, कहें कि हमें तो दिखा ही नहीं रही थी। तो थोड़ा सा कैमरा नीचे करो ताकि नज़र तो आए ना हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ खड़े नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दो। हाँ अब हम नज़र आ रहे हैं, मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए कि मैं आप लोगों के सामने ही प्याज काट रही हूँ। तो ये प्याज काट के तो इसके बाद मैं चावल ले आऊँगी, वो चुन लूँगी और उतनी देर हमारा गोश्त जो है वो शायद बॉयल हो ही जाए, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा हल्की हो चुकी है। तो बल्कि अब आएगी ज़ोरदार गैस जो है वो फुल गैस जिसको कहते हैं वो आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में आती होती है। तो गोश्त जो है एक बॉयल उसको डलवाना है और फिर उसको हमने साफ पानी ड्रेन उसका करके मैंने उसको रख लेना है। और फिर मैं इधर कढ़ाई में प्याज डाल के तो ब्राउन करूँगी, इसका पुलाव का मसाला तैयार करूँगी। तो आप लोगों ने रहना है मेरे साथ। और अगर मैं नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर मैं
गोश्त डालती हूँ चावलों में, बीफ या मटन या चिकन, तो मैं इसमें बिरयानी मसाला या कोई पुलाव मसाला कोई भी ऐड नहीं मटन तो करती। हमने कभी खाया ही नहीं है, इतना तो एक्सपेंसिव है। हाँ, वो काफ़ी महंगा है, वो तो हम नहीं लाते। ऐसे ही हम गए ईद की ईद ही हम खाते हैं, ईद का ही खाया हुआ है। यकीन करो कि हम तरस गए हैं कि किसी तरह हमें भी मटन मिले, लेकिन नहीं, मटन मिलता ही नहीं, कहाँ से लाएं। और ये अखराजात पूरे नहीं होते, तो हम जो बीफ और ये चिकन यही खा खू लेते हैं। ये देखें, मैंने आपको दिखा दूँ मैं क्या कर रही थी। मैंने ये प्याज और हरी मिर्चें काट ली हैं, और ये थोड़ा सा लहसुन अदरक जो है वो मैंने पहले से रखा हुआ था। अच्छा, आलू की चिप्स तुमने मशीन में बनानी है या हाथों से बनानी है? हाथों से। अच्छा, तुम फिर चावल लेकर आओ, तो मैं आलू की चिप्स मैं ही बना देती हूँ, तुम्हें काट देती हूँ उतनी देर। जब मैं खड़ी हूँ तो मैं फिर काट देती हूँ, ठीक है एमन? जाओ चावल के 2 गिलास ले आओ, बस बहुत है इतने चावल। तो इधर ला के चुन देना मुझे। तो चावल जो हैं वो नाज़रीन मैंने इधर स्टोर में रखे होते हैं, वो मैं इधर नहीं रखती, क्योंकि इधर जो है वो फिर ख़राब हो जाते हैं हीट से। तो बस थोड़े बहुत मैं इधर रख भी लेती हूँ कभी कभार, तो ज़्यादा जो है वो मैं चावल पीछे अपने स्टोर में रखती हूँ। वो 4-5 किलो इकट्ठे ला के ना तो मैं रख लेती होती हूँ, तो उधर ही पड़े रहते हैं। फिर ये होता है कि किचन में पड़े हों तो फिर जो है वो आए दिन दिल करता है कि अभी आज ही पका लें, अभी पका लें, और जो है वो चावल खाएं। आजकल आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, और वैसे भी सुना है कि ये जो हफ्ता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी का है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। आज वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, रिकॉर्ड टूट गया आज गर्मी का। फैसलाबाद में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने भी बताना है कि क्या आपके शहर में भी गर्मी इसी तरह पड़नी शुरू हो गई है तो गर्मी का मौसम मई जून जुलाई ये होता है गर्मी का महीना, तो वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई है। ये नहीं कि गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, गर्मी हो गई है, लेकिन ये है कि कहते होते थे बड़े हमारे सियाने जो होते थे, तो वो कहते थे कि अगस्त के सेंटर में जो ठंड होना शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगस्त में ही जो है वो ठंड हो जाए। पूरा अगस्त जो है, बल्कि सितंबर भी जो है वो गर्मी में ही गुजर जाता है। पाकिस्तान में गर्मी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखें, मैंने टमाटर भी काट लिया, हरी मिर्च, लहसुन अदरक और प्याज, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसलिए कि मैं यहाँ ये सब बना रही थी। और ये देखें, ये मैं अब बनाने लगी हूँ चिप्स, ठीक है। ये 3 आलू हैं हमारे पास, तो इनकी इतनी काफ़ी है चिप्स। तो इसके बाद चावल पक जाएंगे, तो चावल जो हैं वो इंशाल्लाह बच्चे चावल खाएंगे। उतनी देर मैं इनको दे देती हूँ थोड़ी सी चिप्स बना के, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा आसरा हो जाए कि हमें चिप्स भी मिल गई है और चिप्स भी हमने खानी है। एमन जो है वो चावल ले आई है और चावल चुनने लगी है। इधर आ जाओ, चावल चुनने लगी है। यहाँ मेरे पास ही खड़े खड़े वो बेचारी चावल चुनने उसने शुरू कर दिया है, और मैंने उसे कहा है कि चावल लेकर आओ और चावल चुनो, तो वो बेचारी जैसे मैं उसको कहती हूँ वैसे ही करने लग जाती है। बाकी आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के शहर में कितनी की गर्मी है या नहीं है, क्या हाल हैं आप लोगों के, तो क्या कैसे आप लोगों ने तो जो है वो किचन में लगवा कर, बहुत सारे लोगों ने तो किचन में भी ये मैंने एसी लगवाए हुए हैं। हमारे शहर में भी ऐसा है कि किचन में एसी लगवाए हुए हैं, है ना ऐसा? हाँ जी, वो जितना जिसके पास पैसा होता है उस हिसाब से फिर लगवा लेते हैं। हाँ, उस हिसाब से फिर लगवा लेते हैं। तो शुक्र है उस रब की ज़ात का, पंखा चलाते हैं और रात को सो जाते हैं। अभी तक कोई सोलर का इंतज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल वैसे ही इतना आ जाता है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते, कि वही पे करना बड़ा मुश्किल होता है। 7-8 हज़ार जो है वो पंखे से ही आ जाता है। तो और बताएं और क्या करें, कितना का जाए। अगर एसी वगैरह लगा लेंगे या कूलर लगाएंगे तो बिल तो चला जाएगा 20,000 पे। तो वो फिर खाना क्या है और पकाना क्या है और बिल कहाँ से इतना देना है, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो अल्लाह ताला कभी हमें भी इतना देगा कि हम भी एसी में सोएंगे और हम भी बिल की फिक्र नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, बेफिक्र हो के हम भी कभी चलो रात को तो रात को ही सही एसी ज़रूर चलाएंगे। हमने एसी ज़रूर लगवाया है, लेकिन वो मेरा जो ससुर था वो जब भी आता था बीमार था, तो वो इसलिए रहता नहीं था हमारे घर, क्योंकि उसके दूसरे बेटों के घरों में एसी थे और उसके लिए स्पेशल कमरों में चला देते थे। तो वो आदी हुआ था, वो जब भी आता था तो वो हमारे घर रहता नहीं था। हम उसे कहते थे ना कि अब्बा जी आप रहते नहीं हैं, चले जाते हैं, तो उसने कहना कि आप लोगों के घर में ना एसी नहीं है, तो मैं ऐसे रह नहीं सकता, मैं वहाँ आदी हुआ हूँ, मैं बीमार रहता हूँ।
तो उसकी बीमारी की वजह से हमें फिर जो है ना वो एसी लगवाना पड़ा कि नहीं हमने एसी लगवाना है। ये तो कोई हाल नहीं ना फिर के हमारा बड़ा जो है हमारे घर ही ना आके रहे। तो हाँ चावल चुन लिए हैं। तो जब वो आते थे तो फिर हम लोग भी साथ लेट जाते थे सब, और उसके लिए हम चलाते थे। वो 10-12 दिन उसने रहना हमारे पास और फिर उसने चले जाना कि आप लोगों को बिल बहुत ज़्यादा आएगा तो मैं इधर थोड़े दिन ही रहूँगा तो मैं चला जाऊँगा, तो वो फिर चला जाता था। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बात भी जो है वो क्लियर कर दी है कि आप लोग कहेंगे कि जी एसी तो इनके घर में है तो ये चलाते क्यों नहीं है, तो सोते क्यों नहीं हैं, ये ऐसे क्यों बता रही हैं। तो ये सारी वजह थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप लोग हमारी फैमिली की तरह हैं, इंशाल्लाह आप लोग रहेंगे भी हमारी फैमिली की तरह ही। तो आप लोगों को हमने अपनी फैमिली ही समझा हुआ है और फैमिली समझकर आप लोगों से हम अपनी हर बात जो है वो शेयर करते हैं, और कोशिश करूँगी कि हर दुख सुख जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को अपना गोश्त दिखाती हूँ कि बॉयल हो चुका है तो वो किस तरह का हुआ है। तो उसके ऊपर कितनी मैल कचैल जो है वो आ चुकी है, ये देखें। ठीक है, ये देखें, मैंने आपको पास से दिखा दिया है, ये देखें। हाँ, ये और थोड़ा ऊंचा करो ताकि नज़र आए, नज़र नहीं आया अभी। हाँ ये देखें, ठीक है, ये देखें कितनी मैल कचैल इसके ऊपर आ गई है। इसको हम अब बंद करते हैं, और बंद करने के बाद इसका पानी जो है वो निकाल देते हैं और इसको साफ करके हम अपने पास रख लेते हैं। तुम थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ लो, कैमरे को पकड़ के ले आओ। तो ये मैंने चावल चुन दिए हैं और ये चिप्स मम्मा यहाँ पे बना रही हैं, फिंगर चिप्स काट रही हैं, और ये चावलों का मसाला तैयार कर लिया है मम्मा ने। और ये गोश्त दिखाएं पास से। अब तो ये देखें कितनी मैल कचैल जो है इसके ऊपर आई है, और इसमें से अब मैंने जो गोश्त है वो मैंने निकाल लेना है। ये एक प्याली में डाल लूँ, थोड़ी सी तो बोटियाँ हैं 4-5, तो उनको मैंने निकाल लेना है, और पानी जो है वो मैंने फेंक देना है, क्योंकि इसकी जखनी नहीं बनाई हमने। जखनी बनाते हैं तब जब बहुत ज़्यादा इसको पकाते हैं। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इसको खोला है और इसकी मैल कचैल जो है वो निकाल दी है। ठीक है जी, तो आप लोग भी ऐसा ही किया करें। इससे ये होता है कि हड्डी के साथ जितना भी ब्लड लगा हुआ होता है ना मुर्गे का, तो सारे का सारा जो है वो निकल जाता है। तो ये मैंने निकालना है, आप दिखाओ आपको। और ये इस तरह का पानी हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी कोशिश किया करें किस तरह का पानी जो होता है ना वो भी कर लिया करें और निकाल दिया करें। मैं हमेशा इसी तरह ही करती हूँ, सालन में डाल दूँ, कहीं भी डालूँ, तो मैं ये इस तरह ही करती हूँ। ठीक है जी, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। अब हमने लेनी है एक कढ़ाई लेनी है हमने बड़ी वाली, ये वाली। तो वो छोटी थी, वो उसमें अक्सर मैं सालन बनाती होती हूँ, और चावल जब भी मैंने बनाने होते हैं तो मैं इसी में बनाती हूँ। यहाँ से दरवाज़ा खोलो बाहर वाला। तो ये मम्मा चिप्स जो है वो वॉश कर रही हैं। अच्छी तरह मम्मा ने इसे वॉश कर लिया है। आलू पहले काटने से पहले भी वॉश किए थे, और अब जब फिंगर चिप्स बना ली है, काट लिया है, फिर भी इसे एक दफ़ा मम्मा ने वॉश किया है। अब मैं चावल भिगोने लगी हूँ। चावल भिगोने लगी हैं। हाँ, इधर मसाला तैयार हो रहा है। मम्मा ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया है प्याज। हाँ, तो उसमें डालते हैं मसाला। तो जी इधर मैं एक हाथ से कुकिंग कर रही हूँ। ये कॉर्नफ्लावर है, ये लगाएंगे हम अपना चिप्स को, और चिप्स जो है इससे बहुत ही मज़े की बनती है। और ये मैंने खुद भी काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही मज़े की और अच्छी चिप्स बनती है। ठीक है, तो मैं यही ज़्यादातर लगा के खाती हूँ। मैं ज़्यादातर बेसन नहीं लगाती, बेसन से इतनी अच्छी नहीं बनती, कॉर्नफ्लावर से ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बर्तन का माशाल्लाह से ढेर फिर लग चुका है, धोने वाले जो हैं। तो अभी वो देखते हैं, उनका भी कुछ करते हैं, उन्हें भी ठिकाने लगाते हैं कहीं। तो बर्तन धोने लग पड़े तो 2 घंटे की वीडियो ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, वीडियो में डालिए। आज ही हमारे घर में ना ज़ीरा मसाला हो गया है, ख़त्म है ही नहीं, तो लाने वाला भी कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो आज सिर्फ लौंग अकेले मुझे मिले हैं, तो उसी से गुजारा कर लेते हैं। ठीक है जी, आज ज़ीरे मसाले के बगैर जो मैंने ना चावल बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें लौंग चंद एक हैं, वही मुझे मिले हैं। तो मैंने कहा चलो मैं वही डाल के तो गुजारा कर लेती हूँ। इधर जो है ये कॉर्नफ्लावर, ये आप दिखाएं कॉर्नफ्लावर, और ये मैं डालने लगी हूँ चिप्स के ऊपर। इसको हमने धो लिया है, और ऐसे ही मैं इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़क दूँगी और इसको फ्राई करूँगी। तो जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये देखें। तो यहाँ पर ही मम्मा ने
अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, क्योंकि फिर स्लैब पे अगर आगे लेके जाती मम्मा डालती हैं सारा कुछ तो मिक्स करती तो स्लैब जो है वो गंदी हो जानी थी। अभी मम्मा ने मेरे ख्याल से साफ़ की है। तो अभी इसके अंदर सारे जो हैं वो मसाला जात ऐड कर दिए गए हैं, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, चिकन, हरी मिर्चें, जो जो कुछ डालती हैं मम्मा वो मम्मा ने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया है। अभी जो है ये चिप्स हम अपनी फ्राई करते हैं। मैं करती हूँ फ्राई और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये फ्राई पैन में उस दिन हमने पता नहीं क्या फ्राई किया था, ये ऑयल घी पड़ा हुआ है, ये घी है। तो इसके अंदर चिप्स जो है वो मैं डालूँगी और ऐड करूँगी। यहाँ पे हमारी अब चिप्स बन रही है। ये एक तरफ चिप्स निकल रही है, मम्मा चिप्स बना रही हैं, और एक तरफ हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। चावल बस तो यमन बना रही है, चिप्स में ऐड होने वाले हैं। मैं सिर्फ चावल बना रही हूँ, ठीक है। ये मेरा मसाला भुन चुका है और अच्छी तरह ज़रा और हो जाए तो फिर मैं इसमें ना 2 गिलास चावलों के हैं और 4 गिलास में इसमें पानी के ऐड करूँगी, ठीक है। तो अच्छी तरह भुन जाए। तो ये चिप्स जो मैं कॉर्नफ्लावर लगाया था, बच्चे कॉर्नफ्लावर वाली खाते हैं, बेसन वाली नहीं खाते। तो आप लोग कहेंगे जी बेसन आपने क्यों नहीं लगाया, तो बेसन वाली बच्चे खाते कम नहीं, पसंद करते हैं वो। हाँ वो कम कभी पसंद करते कभी हैं। कभार मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है। तो नहीं तो मैंने बनाती इसलिए तो वो भी लगाया है। मम्मा बड़ी अच्छी मज़े की हैं, वो भी अच्छी बनती है। तो साथ साथ किचन का सारा सामान भी समेटते हैं और बर्तन भी धोते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं मेरी चिप्स की फाइनल लुक। जी तो गाइस मैंने चिप्स खा ली है बना के, और यासर ने भी खा ली है। मम्मा जो हैं बर्तन धो रही हैं, बर्तन सारे मामा ने धो लिए हैं। तो बहुत अच्छा काम किया है मामा ने आज। रोज़ ही करती हैं, मेरे कहने का मतलब था। तो ये चिप्स वाला ऑयल पड़ा है, ये चावलों को मम्मा दम बंद नहीं करना, ये चूल्हा दम दिया, दम इतना लंबा दम 10 मिनट का है। लंबा क्या हो गया, मुझे लगा काफ़ी देर हो गई है। नहीं 10 मिनट का है। अच्छा तो और सुनाए मम्मा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नया आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करें। मुझे हाय हाय हाय, ठीक है। तो मैं यकीन कीजिए तरस गई हूँ कि नया सब्सक्राइबर आए, नए लोग आते हैं मेरे चैनल पर, मुझे देखकर, मेरी वीडियो को देखकर चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।